नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। तीर्थ गंगा की कड़ी के अंदर आज हम शासन सुविधि भगवान सुविधिनाथ स्वामी नोवे तीर्थंकर भगवान का परिचय जानेंगे। तो साधना सुविधि प्रदाता भगवान सुविधिनाथ स्वामी किसी नगर में एक समय के विश्रुत आचार्य भद्रसेन जी प्रवचन कर रहे थे। हजारों जैन हजैन श्रद्धालुओं की भीड़ आपके प्रवचन सुनने हेतु उपस्थित थी। आचार्य श्री जी की विशेषता थी कि वे श्रोताओं की रुचि के अनुसार प्रवचन करने में कुशल थे। अतः आचार्य श्री जी ने उच्च स्वर में जनता को संबोधित करते हुए पूछा कि बताओ भाइयों, आज आप किस महान चरित्र की कथा सुनना चाहते हैं। इस प्रश्न को सुनते ही निकट में बैठे हुए परम श्रद्धालु सेठ सागर दत्त ने आचार्य श्री जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान, मुझे भगवान सुविधिनाथ के चरित्र को जानने की जिज्ञासा है। यदि आज आपके प्रवचन में भगवान सुविधिनाथ के चरित्र पर कथा वार्ता हो जाए तो हम सबको समाधान प्राप्त होगा। सेठ सागर दत्त के इस कथन से अनेक श्रोता सहमत होते हुए बोल पड़े, हाँ हाँ भगवान, आज तो भगवान सुविधिनाथ की कथा ही कहने की कृपा करें। प्रसन्नता मना आचार्य श्री जी ने सबकी ओर निहारते हुए कहना प्रारंभ किया, बंधुओं, एक समय पुंडरीकिणी नगरी के नरेश महाराजा महापदम थे। वे न्यायपूर्ण बुद्धि के साथ प्रजा पालन करते हुए एक धर्मिष्ठ राजा के रूप में सर्वमान्य थे। सदैव शासन करते हुए भी महाराज महापदम वैराग्य आधारित चर्चा करते थे। आपके राज्य दरबार में अनेक धर्मों के संत महात्मा एवं ज्ञानी आकर उपदेश भी देते थे। इस कारण राज दरबार का जो वातावरण एक धर्म सभा की तरह पवित्र बना हुआ था। कालांतर में राजा महापदम ने मुनि जगदानंद के आश्रय में दीक्षा ग्रहण कर ली। शेष जीवन भी उन्होंने घोर तप, जप और साधना युक्त मुनि की तरह बिताया। आयुष्य समाप्त होने पर आपने देह त्याग कर वैजयंत विमान में अहम इंद्रदेव बनकर भौतिक सुखों भोग किया। यहाँ एक बात हम सभी समझ लें, किसी भी देव विमान में जन्म लेने वाले जीव का आयुष्य भी निश्चित होता है। तत्पश्चात उसे भी वहां से हटकर अन्य योनि में कर्मानुसार जाना होता है। महाराज महापदम का जीव भी वैजयंत विमान की आयुष्य को पूर्ण करके नए जन्म की तैयारी कर रहा था। जन्म और वंश। महाराज महापदम का जीव उस समय की प्रसिद्ध राजधानी काकंदी नामक नगर में महाराज सुग्रीव के घर में धर्मपरायण रानी रामा देवी के कुक्षी में जन्म लेने हेतु उपस्थित हुआ। फाल्गुन कृष्ण नवमी को मूल नक्षत्र में वैजयंत विमान से चैवित होकर महापदम राजा का जीव माता के गर्भ में आया था। तीर्थंकरों की माता की भांति ही रामा देवी ने भी 14 शुभ स्वप्नों का दर्शन किया। ये 14 स्वप्न दिव्य स्वप्न माता ने ब्रह्म मुहूर्त में ही देखे थे। महाराज सुग्रीव ने ज्योतिर्विदों से जानकर इन स्वप्नों का फल भी प्राप्त किया। गर्भ काल में माता सर्व प्रकार से कुशल मंगल अनुभव करती रही और एक गर्भ अवधि पूर्ण होने पर माता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह दिन मृगशीर कृष्ण पंचमी के मूल नक्षत्र की अत्यंत शुभ घड़ी थी। राज परिवार एवं प्रजाजनों ने एवं प्रफुल्लित देवताओं ने उत्साह के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। सर्वत्र एक दिव्य आलोक प्रसारित होने का आभास हो रहा था। हवाएं मंद मंद सुगंध से परिपूर्ण थी। नदियां अपने निर्मल जल से कल कल निनाद करते हुए आगे बढ़ रही थी। जीव मात्र को सुख चैन और कषाय मुक्त
शांति का अनुभव हो रहा था। इन्हीं कारणों से नवजात बालक का नाम सुविधि कुमार रखा गया। साथ ही एक और भी प्रसंग है कि माता को गर्भकाल में पुष्प प्राप्त करने का दोहत उत्पन्न हुआ था, अतः बालक का नाम पुष्पदंत भी माना जाता है। अर्थात इनके दो नाम हो गए, सुविधिनाथ और पुष्पदंत। पर्याप्त काल तक दोनों ही नाम भगवान सुविधिनाथ के संदर्भ में प्रचलित रहे हैं और आज भी सभी मानते हैं। गृहस्थ जीवन एवं राज्य कार्य, पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव कहे या महाराज महापद्म द्वारा की गई घोर साधना का परिणाम, दोनों ही दृष्टि से कुमार सुविधि के व्यक्तित्व में अमिट तेज, शक्ति, पराक्रम एवं प्रबुद्धता का अद्भुत समन्वय था। गृहस्थ जीवन में प्रभु ने एक एक लोक दायित्व को पूरी निष्ठा से निर्वाह करते हुए भी आसक्ति मुक्त तटस्थता को हृदय में बसाए रखा। आप सभी को एक बात सहज रूप से कहा करते थे कि जीवन को आसक्ति मुक्त जीना चाहिए। अपने अभिभावकों का, बड़ों का, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यथार्थ जिस कार्य में अपने बड़ों का हित एवं सुख वृद्धिमान होता हो, उस कार्य को बड़ी निष्ठावान जीव को अवश्य करना चाहिए। इसी विचार के तहत आपने माता पिता की आज्ञा अनुसार वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और सत्ता का भार भी ग्रहण किया, किंतु वे प्रायः एक अलौकिक चिंतन में लीन रहा करते थे। उनकी हंसी खुशी के पुट में भी उदासीनता और निवृत्ति छिपी रहती थी। महाराज सुग्रीव के उत्तराधिकारी के रूप में आपने दीर्घ समय तक शासन कार्य संभाला और प्रजा को अपने पिता की तरह ही वात्सल्य भाव से संरक्षण प्रदान किया। तदंतर अपने निश्चित एवं पूर्व निर्धारित पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रौढ़ावस्था में साधक जीवन प्रारंभ किया। दीक्षा ग्रहण एवं केवल ज्ञान, जिन शासन की साधना में एक मान्यता सर्वकालिक है कि जब तक समस्त भोगावली को छीन कर जीव हल्का नहीं हो जाता, तब तक उसकी साधना फलित नहीं होती। साधना का सुफल यही है कि अष्टकर्म में जहां कहीं भी जीव की उन्नति के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित हो, उसे साधना द्वारा छीन कर लिया जाए, समाप्त कर लिया जाए। इसी मान्यता अनुसार भगवान सुविधिनाथ ने लोकांतिक देवों की प्रार्थना पर निरंतर वर्षिदान करते हुए संयम स्वीकार किया। प्रभु ने दीक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रह त्याग के साथ साथ अन्य भव्य जीवों को भी परामर्श देके निवृत्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप भगवान सुविधिनाथ के साथ ही 1000 अन्य राजाओं ने भी साथ में दीक्षा लेकर संसार से निष्क्रमण किया। मृगशीर कृष्णा षष्ठी का वह पावन दिन भी आया जब मूल नक्षत्र के शुभ योग में भगवान सुविधिनाथ आदि ने सहस्त्राम्र वन में सिद्धों की साक्षी से स्वयं दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात उन्हें मन प्रज्ञान का लाभ हुआ। भगवान सुविधिनाथ ने दीक्षा पूर्व 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं दीनहीन याचक जनों को दान में कर दी। आपके दीक्षा का आयोजन काकंदी नगरी में ही संपन्न हुआ। आपके दीक्षा पालकी का नाम अरुण प्रभा था। हेमंत ऋतु में आपने शाल वृक्ष के नीचे सायकाल के अंतिम प्रहर में प्रंकासन में दीक्षा अंगीकार करी। देवताओं की ओर से अन्य तीर्थंकरों की भांति आपको भी शक्रेंद्र आदि देवताओं ने देवदूषीय वस्त्र प्रदान किए। जब प्रभु दीक्षित हो रहे थे, तब आपने बेला तप धारण किया हुआ था, जिसका प्रथम पारण मृगशीर शुक्ला सप्तमी को हुआ। आपने भी शैल पुरुष में राजा पुष्पमित्र के हाथों परमानंद खीर से पारणा किया। आपको निरंतर साधना के पश्चात आर्य प्रदेश में काकंदी नगरी के मध्य ही पुष्पक उद्यान में कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ।
जिस समय आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय आप बहेड़ा वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। खड्गासन में ध्यानस्थ प्रभु को मूल नक्षत्र में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के पूर्व आपने 4 चातुर्मास मुनि अवस्था में किए। आपने केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की स्थापना की एवं इंद्रादिक देवों द्वारा प्रथम संवत्सरण की रचना होने पर आश्रम भावना पर प्रवचन प्रदान किया। आपके प्रमुख शिष्यों में से ब्रहा जी, श्री नाग विदर्भ जी, श्री वाराहक जी शिष्य थे। वही वारुणी और घोषा जी नाम से विस्तृत साध्वी संघ प्रमुखाएं भी थी। जब प्रभु ने अतिशय प्रभावपूर्ण उद्बोधन के साथ प्रथम देशना प्रदान की, तब सूर्य नर नरेश ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रभु की वाणी का श्रवण करने के लिए उपस्थित थे। जीव मात्र में प्रेम का सृजन करने वाले प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि घोर शत्रु सर्प एवं नेवले, सिंह और बकरियां भी बिना भय के निर्भय होकर अपनी प्राकृतिक हिंसा वृत्ति को विस्मृत कर स्नेह भाव से एकत्र बैठे हुए थे। भगवान सुविधिनाथ ने अपनी प्रथम देशना में सर्वजन हिताय दृष्टि से मुक्ति मार्ग का प्रबोधन दिया। आपने इस यात्रा के मार्ग में आने वाले जीवों की क्षमता विकसित करने हेतु जहाँ साधनों की व्याख्या की, वही मनोविकार रूप संस्कारों की भी बात व्यापक रूप से कही। आत्मा की अजस्र यात्रा का विवेचन करते हुए प्रभु श्री सुविधिनाथ ने कहा कि हमारी आत्मा अनंत काल से कर्मों के जटिल पाश में जकड़ी हुई है। भगवान ने अपनी इस प्रथम देशना में यह भी बताया कि भावी कुफलों को जीव ध्यान में नहीं रखता और उल्टे सीधे कर्म में व्यस्त रहता है, जो एक छलावा है, आत्म प्रवंचना है। यदि इन अशुभ कर्मों से विमुख रहते हुए धर्म का आचरण करे, चित्त को उत्कर्ष दे, तो प्रत्येक आत्मा शुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हुए मुक्ति के लिए सुलभ हो जाती है। प्रभु की इस धर्म देशना से अनेक नर नारी भी प्रबुद्ध हुए। उनका भी मोक्ष मार्ग पर गमन करने में विश्वास बढ़ा। हजारों लाखों गृहस्थों ने संसार की प्रवृत्तियों को संयमित करते हुए मुनि सम्मान श्राव के जीवन को अपमान अपनाया। प्रभु ने बड़े व्यापक पैमाने पर जनता के बीच मंगल कार्यों को संपन्न कराया। आपके प्रधान शिष्यों में ब्राहा नाम के महापंडित ने भी इसी धर्म देशना के पश्चात दीक्षित होकर प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान के द्वारा चारों तीर्थों की स्थापना हो गई थी। इसी आधार पर आप एक महान तीर्थंकर के रूप में सर्वज्ञात हैं। आपके द्वारा प्रबोधित धर्म परिवार में 88 गणधर, 7,500 केवली, 7,500 मनप्रिय ज्ञानी, 8,400 अवधि ज्ञानी, 1,514 पूर्वधारी, 13,000 वैक्रिय लब्धिधारी, 6,000 वादी, 2 लाख साधु, 1,20,000 साध्वियां, 2,29,000 श्रावक एवं 4,72,000 जैसी विशाल संख्या के रूप में श्राविका बहनें धर्म ध्यानरत हुई थी। परिनिर्वाण प्रभु के द्वारा स्थापित चतुर्विद्य संघ एवं धर्म तीर्थ की स्थापना के पश्चात देश देशांतरों में प्रवचन प्रभावना करते हुए आपका व्यापक विचरण हुआ। अंत समय तक आपने चरम साधना को अपनाए रखते हुए संवेद शिखर की ओर पहुंचकर 1 माह का अनशन प्रारंभ किया। प्रभु का अनुसरण उसी स्थल पर 1,000 मुनि भी कर रहे थे। अंततः कर्मों को सर्वथा क्षय करते हुए प्रभु ने शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में परिनिर्वाण प्राप्त किया। बोलिए श्री सुविधिनाथ भगवान की जय, श्री पुष्प दंत भगवान की जय। हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हमारे भी अष्टकर्मों का क्षय हो और हम भी कभी ऐसी अवस्था आए शुद्ध बुद्ध मुक्त बने।
जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।